आखिर कौन थी वो महिला जो मंदिरों में लोगों का भरोसा जीतती थी? उसका शिकार कौन होता था? और उसका मौत देने का तरीका ऐसा क्या था कि पुलिस कई सालों तक उसे पकड़ ही नहीं पाई? वो किसी गैंगस्टर जैसी नहीं दिखती थी। उसके हाथ में कभी बंदूक नहीं होती थी, न कोई चाकू, न कोई हथियार। फिर भी जिस इंसान से वो आखिरी बार मिलती, वो अक्सर जिंदा वापस नहीं लौटता। वो भगवान का नाम लेती थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती थी, हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिरों में घूमती थी और लोगों को यकीन दिलाती थी कि उनकी हर परेशानी का समाधान उसके पास है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था मौत का सबसे खामोश खेल। आज की कहानी है भारत की सबसे कुख्यात महिला, सीरियल किलरों में गिनी जाने वाली साइनाइड मल्लिका की, एक ऐसी महिला जिसने लोगों के भगवान पर विश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक साधारण परिवार से। यहीं जन्म हुआ कि डी कैम्पम्मा का, जिसे बाद में पूरी दुनिया साइनाइड मल्लिका के नाम से जानने लगी। बचपन दूसरे बच्चों की तरह ही था। न कोई अपराध, न कोई हिंसा, न कोई ऐसा संकेत जिससे लगे कि यही लड़की एक दिन इतिहास की सबसे रहस्यमयी महिला अपराधियों में गिनी जाएगी। समय बीतता गया, उसकी शादी हुई, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन जिंदगी ने उसे वो खुशियां नहीं दी जिनकी उसने उम्मीद की थी। घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। उसने कई छोटे मोटे काम शुरू किए, कभी कपड़ों का काम, कभी छोटा व्यापार, कभी लोगों से उधार लेकर नया बिजनेस। लेकिन हर बार नुकसान। कर्ज बढ़ता गया, लोग पैसे मांगने लगे, घर में तनाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर पैसों की भूख हर रिश्ते, हर भावना और हर इंसानियत से बड़ी हो गई। एक दिन वो मंदिर गई। वहां उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। मंदिर में आने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी परेशानी में थे। कोई बीमारी से परेशान था, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, कोई संतान के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई कर्ज से परेशान था। और जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वह किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा कर लेता है जो उसे उम्मीद देता है। यही कैंपम्मा को अपना सबसे आसान रास्ता दिखाई दिया। उसने तय कर लिया कि अब मेहनत से नहीं, लोगों के भरोसे से पैसा कमाया जाएगा। लेकिन वो पैसा ईमानदारी से नहीं, बल्कि इस मौत के बदले मिलेगा। अगले ही दिन उसने अपना नया रूप तैयार किया। साधारण साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, गले में भगवान की माला, हाथ में पूजा की थैली और चेहरे पर एक ऐसी मासूम मुस्कान जिसे देखकर किसी को भी उस पर शक नहीं हो सकता था। अब उसका हर दिन किसी मंदिर से शुरू होता। वो घंटों लोगों को देखती रहती, जल्दबाजी कभी नहीं करती। वो इंतजार करती उस इंसान का जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो, क्योंकि टूटे हुए इंसान को उम्मीद बेचनी सबसे आसान होती है। कुछ दिनों बाद उसे अपनी पहली शिकार मिली। लगभग 50 साल की एक महिला जो अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। केम्पम्मा धीरे धीरे उसके पास गई, उसके पास बैठ गई और बोली, बहन, मैं आपकी बातें सुन रही थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे विशेष अनुष्ठान के बारे में बता सकती हूं जिससे आपकी बेटी की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। महिला ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। सच? केम्पम्मा मुस्कुराई। भगवान पर भरोसा रखिए, मैंने खुद बहुत लोगों की मदद करवाई है। बस यही वो पल था जब पहली बार एक अजनबी उस पर भरोसा कर बैठा। अगले कुछ दिनों तक दोनों की मुलाकात होती रही। केम्पम्मा कभी जल्दी नहीं करती थी। वो पहले दोस्ती करती थी, फिर विश्वास जीतती थी, और जब उसे यकीन हो जाता कि सामने वाला अब उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगा है, तब वो अपना आखिरी कदम उठाती। एक सुबह उसने उस महिला से कहा, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। भीड़ होने से पहले विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन एक शर्त है, पूजा के समय सोने के सारे गहने पहनकर आना। ऐसा करने से पूजा का फल जल्दी मिलता है। महिला ने बिना कुछ सोचे
हाँ, कर दी। अगली सुबह दोनों एक सुनसान मंदिर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर में उनके अलावा कोई नहीं था। पूजा शुरू हुई। अगर कोई उन्हें दूर से देखता तो उसे लगता कि दो महिलाएं भगवान की पूजा कर रही है। कुछ देर बाद केम्पम्मा बोली, अब आंखें बंद करिए, भगवान का ध्यान लगाइए। जब तक मैं ना कहूं, आंखें मत खोलिए। महिला ने पूरी श्रद्धा से आंखें बंद कर ली। केम्पम्मा ने एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें मौजूद था एक ऐसा जहर जो कुछ ही मिनटों में जिंदगी खत्म कर सकता था। उसने प्रसाद और पवित्र जल में उस जहर की थोड़ी सी मात्रा मिलाई। फिर बहुत श्रद्धा से महिला के हाथ में प्रसाद रखते हुए बोली, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। महिला ने बिना किसी शक के प्रसाद खा लिया और कुछ ही मिनटों बाद उसे चक्कर आने लगे। सांस तेज चलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते महिला जमीन पर गिरी। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जहर अपना असर दिखा चुका था। कुछ ही मिनटों में मंदिर में फिर से वही सन्नाटा छा गया। केम्पम्मा कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये पक्का किया कि आसपास कोई नहीं है, और फिर वह झुककर मृत महिला के गले से सोने की चेन उतारने लगी। उसने कानों की बालियां निकाली, हाथों की चूड़ियां, अंगूठियां और जो भी कीमती सामान था सब अपने बैग में रख लिया। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट, जैसे यह सब उसके लिए एक रोजमर्रा का काम बन चुका हो। कुछ ही मिनटों बाद वह उसी मंदिर से बिल्कुल सामान्य तरीके से बाहर निकल गई। जो भी उसे रास्ते में देखता उसे यही लगता कि एक धार्मिक महिला पूजा करके लौट रही है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके बैग में सिर्फ गहने नहीं बल्कि एक हत्या का राज भी छिपा हुआ था। उस दिन केम्पम्मा को एहसास हो गया कि उसका प्लान सफल हो चुका है। न किसी ने उसे रोका, न किसी ने उस पर शक किया, और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में आ गए थे कई हजार रुपए के गहने। यही वह पल था जब एक बार की गई हत्या उसकी आदत बन गई। अब मंदिर उसके लिए भगवान का घर नहीं बल्कि शिकार ढूंढने की जगह बन चुके थे। वह हर कुछ दिनों में नया मंदिर चुनती ताकि कोई उसका चेहरा पहचान न सके। हर बार उसका तरीका लगभग एक जैसा होता। पहले दोस्ती, फिर भरोसा, फिर विशेष पूजा का वादा और आखिर में मौत। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, आखिर उसे साइनाइड मिलता कहां से था? जांच में सामने आया कि वह छोटे छोटे सुनारों और गोल्डस्मिथ से जुड़ी हुई थी। उस समय सोने की सफाई और पॉलिश के कुछ औद्योगिक कामों में साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार उसी नेटवर्क के जरिए उसे यह जहर हासिल होता था। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हर हत्या अलग अलग जगह हो, कभी बेंगलुरु, कभी दूसरे शहर, कभी अलग मंदिर, कभी अलग जिला। यही वजह थी कि पुलिस को शुरू में इन घटनाओं के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं दिया। हर मामले में एक महिला की लाश मिलती, गहने गायब होते और मौत की वजह जहर। लेकिन चूंकि घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्रों में होती थी, हर केस अलग फाइल बनकर रह जाता। उधर केम्पम्मा का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वह पहले से भी ज्यादा सावधान हो गई थी। वह अपने असली नाम का इस्तेमाल कम करती, कभी खुद को किसी और नाम से परिचित कराती, तो कभी कहती कि वह किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी है। उसकी बातों में इतना विश्वास होता था कि सामने वाला बिना किसी सवाल के उसके साथ चल पड़ता। धीरे धीरे एक के बाद एक कई महिलाएं रहस्यमय परिस्थितियों में मरने लगी। हर परिवार की कहानी लगभग एक जैसी थी। वह पूजा के लिए गई थी। एक नई महिला से उसकी पहचान हुई थी। उसने कहा था कि विशेष अनुष्ठान होगा। फिर वह कभी वापस नहीं आई। लेकिन इन सब कहानियों को जोड़ने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया, साल गुजरते गए और केम्पम्मा हर नई हत्या के साथ और भी निडर होती चली गई। उसे लगने लगा था कि शायद वह कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी। लेकिन
हर अपराधी, चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसके पूरे खेल को खत्म कर देती है। और कैंपम्मा से भी एक ऐसी ही गलती होने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साल 2007 कर्नाटक पुलिस के लिए शुरुआत में यह भी एक सामान्य मामला ही था। एक महिला मंदिर गई थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी। कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली। पहली नजर में यह भी बाकी मामलों जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस बार एक छोटी सी बात ने पूरी कहानी बदल दी। जांच अधिकारी ने देखा, महिला के शरीर पर किसी संघर्ष के निशान नहीं थे, न कोई चोट, न कोई लूटपाट के सबूत, लेकिन उसके सारे सोने के गहने गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें मौत की वजह बताई गई, साइनाइड। यहीं से पुलिस के दिमाग में पहला सवाल पैदा हुआ, क्या यह वही पैटर्न है जो कुछ पुराने मामलों में भी देखा गया था? जांच अधिकारियों ने पुरानी फाइलें निकलवाईं। एक एक केस को दोबारा पढ़ा गया और जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, वैसे वैसे एक डरावनी तस्वीर सामने आने लगी। हर केस में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थी। पीड़ित, ज्यादातर महिलाएं जो किसी परेशानी में थी, हर बार मंदिर का जिक्र, हर बार एक अजनबी धार्मिक महिला जिसने विशेष पूजा का वादा किया था, हर बार सोने के गहने गायब, और हर बार मौत की वजह साइनाइड। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह अलग अलग अपराध नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, वो महिला थी कौन? पुलिस ने मंदिरों के पुजारियों से बात की, स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ की, उन लोगों से मिले जिन्होंने पीड़ितों को आखिरी बार देखा था। लगभग हर बयान में एक जैसी बात सामने आई। एक मध्यम उम्र की महिला थी, साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, बहुत धार्मिक लग रही थी। वह बड़ी मीठी भाषा में बात करती थी, लेकिन नाम कोई नहीं जानता था। किसी ने उसे मल्लिका कहा, किसी ने लक्ष्मी, तो किसी ने शारदा। उसे पता था कि असली पहचान छिपाना उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी बीच पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। कुछ सुनारों ने बताया कि एक महिला अक्सर छोटे छोटे सोने के गहने बेचने आती थी। हर बार अलग कहानी सुनाती थी। कभी कहती, ये मेरी मां के गहने हैं, कभी घर में पैसों की जरूरत है, कभी पुराने गहने बेच रही हूं। लेकिन एक सुनार को उसका चेहरा याद रह गया। पुलिस ने गुप्त निगरानी शुरू की। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, और फिर एक दिन वही महिला एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची। उसके बैग में फिर से सोने के गहने थे। दुकानदार ने पहले से तय योजना के अनुसार पुलिस को इशारा कर दिया। कुछ ही मिनटों में सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूरी दुकान को घेर लिया। महिला ने जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, उसे रोक लिया गया। पहले तो वह बिल्कुल शांत रही। उसने कहा, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। उसने दावा किया कि गहने उसके अपने हैं, लेकिन जब पुलिस ने एक एक सवाल पूछना शुरू किया तो उसके जवाब बदलने लगे। कभी वह अपना नाम बदलती, कभी पता, कभी कहानी। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि यही वही महिला है जिसकी तलाश कई महीनों से की जा रही थी। उसे थाने लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने हर आरोप से इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके सामने रखे गए, वैसे वैसे उसकी चुप्पी टूटने लगी। पुलिस ने उसके सामने पुराने मामलों की तस्वीरें रखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गहनों का रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, सब कुछ। कमरे में कुछ देर तक पूरी खामोशी रही। फिर उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और पुलिस को समझ आ गया कि वर्षों से जिस महिला की तलाश थी वह अब उनके सामने बैठी है। पूछताछ कई दिनों तक चलती रही। पुलिस की अलग अलग टीमें हर पुराने केस की फाइल दोबारा खोल रही थी। जहां जहां रहस्यमय परिस्थितियों में महिलाओं की मौत हुई थी, वहां फिर से सबूत जुटाए जाने लगे। पुराने गवाहों से दोबारा पूछताछ हुई।
ज्वेलरी की दुकानों के रिकॉर्ड निकाले गए, पोस्टमार्टम रिपोर्टों की तुलना की गई। धीरे धीरे हर केस की कड़ियां एक ही महिला की तरफ इशारा करने लगी। जांच एजेंसियों के अनुसार उसका तरीका लगभग हर बार एक जैसा था। वह किसी ऐसी महिला से दोस्ती करती जो जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रही होती। वह धार्मिक अनुष्ठान का भरोसा दिलाती, अकेले किसी मंदिर या सुनसान स्थान पर ले जाती और फिर जहर देकर उसके गहने लेकर चली जाती। पुलिस ने अदालत में हर मामले के सबूत अलग अलग पेश किए, क्योंकि कानून में हर अपराध को अलग अलग साबित करना पड़ता है। यही वजह थी कि मुकदमे लंबे चले। हर केस में गवाह बुलाए गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई, ज्वेलरी की पहचान कराई गई और उस घटनाओं की पूरी टाइमलाइन अदालत के सामने रखी गई। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, देश भर की मीडिया की नजर इस मामले पर टिक गई। लोग हैरान थे, क्योंकि जिस महिला की तस्वीर अखबारों में छप रही थी वह किसी अपराधी जैसी दिखाई ही नहीं देती थी। साधारण साड़ी, शांत चेहरा और सामान्य व्यवहार। लेकिन अदालत के सामने रखे गए सबूत एक अलग ही कहानी बता रहे थे। अंततः अदालत ने कई मामलों में उसे दोषी ठहराया। शुरुआत में कुछ मामलों में उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। बाद में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों की सजाओं में बदलाव हुआ और एक मामले में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आज के डी कैंपम्मा, जिसे पूरी दुनिया साइनाइड मल्लिका के नाम से जानती है, जेल में अपनी सजा काट रही है। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी भी है जिसका गलत फायदा उठाया गया। उसने लोगों की गरीबी को नहीं, उनकी मजबूरी को निशाना बनाया। उसने ताकतवर लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को चुना जो पहले से ही जिंदगी से हार चुके थे। यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि अक्सर हम खतरे को उसके चेहरे से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी खतरा मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठा होता है। वह आपकी बातें सुनता है, आपको भरोसा दिलाता है, आपकी मदद करने का वादा करता है, और जब आप उसे अपना सबसे बड़ा राज बता देते हैं, तभी वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। साइनाइड मल्लिका का मामला भारत के उन मामलों में गिना जाता है जिन्होंने पुलिस को भी यह सिखाया कि अलग अलग जिलों में होने वाले एक जैसे अपराधों की जानकारी आपस में जोड़ना कितना जरूरी है। अगर उन शुरुआती मामलों में सभी घटनाओं का पैटर्न समय रहते जोड़ लिया जाता तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। लेकिन इतिहास अगर से नहीं बदलता। आज भी जब इस केस का जिक्र होता है तो लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, क्या कोई इंसान सिर्फ पैसों के लिए इतना निर्दयी हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब इस कहानी में ही छिपा है, क्योंकि हर सीरियल किलर जन्म से अपराधी नहीं होता, लेकिन जब लालच इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो पर एक साधारण इंसान भी इतिहास का सबसे खौफनाक नाम बन सकता है। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस रियल क्राइम केस की पूरी कहानी सुनना चाहेंगे।